हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल BSCB संग्रह में। दोस्तों, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, अर्जुना बैच, जो अपने कंटेंट के साथ बहुत धमाका दे रहा है। तो चलिए, तो यह बिहार बोर्ड के लिए मैट्रिक 2026 के लिए यह बैच आ चुकी है। कोर्स डिटेल है, कोर्स वैलिडिटी है मार्च एंड 2026 तक। ठीक है, डाउट सेशन भी दिया गया है। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, BSCB संग्रह ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, फुल सब्जेक्ट रहेगा और लाइव रिकॉर्डेड क्लास चलेगा और नोट्स प्रैक्टिस PDF रहेगा। ये है आपके सितेश सर। ठीक है, और ये है राकेश सर, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये है आशुतोष सर। ठीक है, तो चलिए, तो आगे मैं चलता हूँ। सेकेंड पेज है आपका, देखिए। चलिए सेकेंड पेज पे आते हैं। इस बार क्या है, अर्जुना बैच नाम है क्लास का और क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और एकदम शुरू से है ये चैप्टर। ठीक है, और लेक्चर फर्स्ट है। ठीक, 90% लाना है तो तैयार हो जाओ। ठीक है, तो अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो चलिए। पहला है मेरा क्वेश्चन, पहला टॉपिक्स क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए, जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो जनन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान, ठीक है, प्रत्येक जीव अपने समान नया जीव मतलब संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है, जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति अस्तित्व में बना रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलिए समझा देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्येक जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रत्येक जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है। इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। कोई भी जीव मृत हो जाता है तो उसका जातीय अस्तित्व में बना रहता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। देखिए, तो जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र को DNA अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिका के अंदर DNA पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर हम DNA पाए जाते हैं। ठीक, गुणसूत्र के DNA के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। मतलब केंद्रक के गुणसूत्र के DNA में आनुवंशिक गुण होते हैं। ठीक है, जनन जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जनन जीवों के संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूसरे शब्द में, जब कोई जीव अपने समान ही नया संतान पैदा करता है तो उसे जनन कहते हैं। ठीक है,
ठीक है। यह जीवों की एक मूलभूत विशेषताएं हैं, ठीक है। वे वंश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब जैसा कि एक फैमिली है, एक फैमिली में 3 परिवार हैं, 3 परिवार अलग अलग हुए, ठीक है। तो वो अपने जीव को मतलब संतान को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 4था नंबर। चलिए ये है आपका बहुत महत्वपूर्ण, इससे बोर्ड में आएगा, आपको 5 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, भले अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जैसे एक जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, मतलब एकल जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान स्वरूप होता है। जो नया जीव होता है पैतृक जीव के समान स्वरूप होता है, ठीक है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। जो सतत गुणन जो है इसके लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम है, ठीक है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। यह जो निम्न वर्ग होता है, मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट है लैंगिक जनन, ठीक है। इसमें 2 एकल जीव मिलकर नया जीव उत्पन्न करता है। मतलब इसका अर्थ समझिए कि इसमें 2 पेरेंट्स का उपयोग किया जाता है, जैसे नर एवं मादा, ठीक है। 2 एकल जीव मतलब एक मेल और एक फीमेल मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इसमें नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप में पैतृक जीवों के समान होते हैं, परंतु समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में यह सहायक होते हैं। जो प्रजाति है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न करने में यह सहायक होते हैं, ठीक है। और उच्च वर्ग में जीवों में पाए जाते हैं। चलिए इसमें क्या है, उच्च वर्ग में जीवों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह बहुत, इसमें से आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव का मत पूछे, सब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन देगा इसमें। अलैंगिक प्रजनन की अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या क्या है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए विखंडन क्या होते हैं, विखंडन मेन है ये विखंडन। इस प्रक्रिया में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार की एक कोशिका 2 या 2 से अधिक मतलब 2 से ज़्यादा मतलब 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। द्विखंडन होता है, जीव 2 कोशिकाओं के विभाजित
होता है, मतलब जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे अमीबा। अमीबा यहाँ पे एक कोशिका है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा वो और थोड़ा बड़ा हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ आपको एक कोशिका में, एक कोशिका यहाँ चला गया और एक कोशिका यहाँ चला गया, तो ये क्या हुआ, 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गया। ठीक है, बात समझ में आई होप। चलिए नेक्स्ट है आपका बहुखंडन जीवों। चलिए बहुखंडन के बारे में जानते हैं। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, माने इसमें बहुखंडन में कहा जा रहा है कि जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे प्लाज्मोडियम बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और खंडन क्या किसे कहते हैं, खंडन इस प्रजनन विधि में सरल रचना, मतलब इसका सरल एक रचना होती है, वह बहुकोशिकीय जीवों को विकसित होकर छोटी छोटी टुकड़ों में खंडित हो जाती है। मतलब इसका अर्थ क्या निकला, बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है, जीव विकसित होकर छोटी छोटी टुकड़ों में खंडित हो जाती है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाता है। मतलब टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, जैसे स्पाइरोगाइला। ठीक है, आई होप समझ में आया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट में आए, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसी से आप क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। टेलीग्राम पे यह नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा, बहुत सरल नोट्स है, वो आप सभी को इजी हो जाएगा। पूरा बुक से एकदम छोटा करके आप सभी को बताया गया है। ठीक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यह पढ़ के जाइएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जन्म, इसका कैसे पुनर्जन्म होता है। मानिए कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका मैं डायग्राम बना लिया। ठीक है, एक ये खंड है और एक ये खंड है। क्या हुआ, 3 खंड में टूट गया। ये क्या हुआ, माने ये पूरा पार्ट्स है। ठीक है, ये पूरा पार्ट्स था, रुकिए हम बता देते हैं फिर से। देखिए यह एक जीव है, क्या है, जीव है। एक क्या, ये जीव है, एक जीव है। तो उसको मैं क्या किया, इसमें हम इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग खंड में आ गया। तो अलग अलग खंड में जाके ये क्या करेगा, ये आपको एक नया जीव बनाएगा, ये दूसरा वाला भी एक नया जीव बनाएगा और ये नया जीव बनाएगा। इसका अर्थ हुआ, मतलब इसका पुनर्जन्म हो रहा है। इस प्रक्रिया में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं।
जैसे हाइडिल्ला। और उसके बाद पेनेलिनिया। ठीक है, आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्या है आप सभी के लिए। चलिए मुकुलन। मुकुलन क्या होते हैं? ठीक है, इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर एक उभाल उत्पन्न होता है जिससे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे फिल पूर्ण जीव में विकसित हो जाते हैं तथा जनन से अलग हो जाते हैं। मतलब वो जनन करते हैं। ठीक है, जनन से वो अलग हो जाते हैं, जैसे हाइडिल्ला और ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका। प्यारे बच्चों सुनिए ध्यान से, क्योंकि दो अभी 3D एनिमेशन वीडियो हम आप सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं। आप सभी लोग बहुत प्यार दिए हैं और अब आने वाली है कौन सा, बीजाणु समासंग का 3D एनिमेशन वीडियो। आप सभी लोग चेक आउट कर लीजिएगा, आप सभी को अपलोड कर दिया जाएगा बीजाणु समासंग का 3D एनिमेशन वीडियो। ओके, एस्पोलोगाइमा का। ठीक है, तो चलिए बीजाणु समासंग क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। एक ऐसी संरचना है, देखिए एक ऐसी संरचना है जो कोई जीवो जैसी कि कवक और कुछ पौधे में अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बीजाणुधानी के अंदर विकसित होते हैं जो एक विशेष आवरण वाली संरचना होती है। ठीक है, बीजाणु समासंग में कई बीजाणु होते हैं। ठीक है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नर जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बीजाणु समासंग कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कायिक परावर्धन किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है, कायिक परावर्धन ये क्या है आप सभी को? ये है आप सभी का कायिक परावर्धन। ओके, एनिमेशन वीडियो के साथ हम लोग समझेंगे कि कायिक परावर्धन क्या होता है। ठीक है, चलिए। जनन की वह विधि जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे जल, तना, पत्तियों उपयोग परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। ठीक है, बीज के अतिरिक्त किसी भी भाग जैसी पत्ती, तना, शाखा, जड़ आदि के नए पौधे का विकास ही कायिक परावर्धन कहलाता है। माने इसमें क्या कहा जाता है कि देखिए बीज के अतिरिक्त किसी भी भाग जैसी पत्ती, तना, शाखा, जल आदि से नए पौधे का विकास ही कायिक परावर्धन कहलाता है। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से अधिक होता है। इसे कायिक परावर्धन कहते हैं। ठीक है,
आई होप यह समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे भी बढ़िया सरल शब्द में समझा दिया जाएगा। चलिए, तो जिन संरचनाओं के कायिक जनन होगा उन्हें कायिक परावर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का। देखिए, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं। एक ऊतक होती है, ठीक है। ऊतक संवर्धन मतलब एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यह क्वेश्चन आप सभी के 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऊतक संवर्धन का बात करें तो इसको 5 नंबर में आप सभी लोग लिख दीजिएगा, या 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में लिख दीजिएगा। इससे नंबर आप सभी को बढ़िया से बन जाएगा पेपर में, ठीक है। ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, पॉइंट है आप सभी का, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं। चलिए, ऊतक संवर्धन की बात करें तो एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी जीव के ऊतक या कोशिकाओं को एक कृत्रिम माध्यम से उगाया जाता है, ठीक है। मतलब इसको हम कृत्रिम माध्यम से हम कोई भी पेड़ पौधे को उगाते हैं, ठीक है। यह तकनीकी आमतौर पर पौधे के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इससे जानवरों के ऊतक पर भी लागू किया जाता है, ठीक है। जैसे सजावटी पौधे पे हम लोग इस पे उपयोग लागू करते हैं, सजावटी पौधे पे लागू हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या है आप सभी का, नेक्स्ट है आप सभी का देखिए, कायिक संवर्धन के क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो कायिक संवर्धन के बारे में क्या हम लोग जानते हैं, तो बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कायिक संवर्धन के लाभ में क्या होता है, बीज उत्पन्न नहीं करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे में आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं, जैसे बीज रहित फल उगने में मदद करती है। जैसे बीज रहित जो फल है उगने में हमको क्या करती है, कायिक संवर्धन को उगने में मदद करती है, कायिक संवर्धन को, ठीक है। पौधे उगने का सस्ता और आसान तरीका है, ठीक है। पौधे को उगाने का आसान यह तरीका है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। आलू में भी आँख होता है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, माने हम लोग को नहीं मालूम होता है कि आलू में आँख होता है, ठीक है। तो आलू में जो आप लोग जानते हैं ना कि वाइट, जब आलू खोलते हैं तो हम लोग को छोटा सा साइड में ऐसा छेद मिलता है, ये वाला यहाँ पे, तो ये क्या है, इसका आँख है आलू का, ठीक है। ये सब दिया गया है, जैसे ये ब्रायोफाइलम है, ये ओनियन है, रूट है, ठीक है, ये सूट है, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, चलिए तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में 2 मिनट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं
आप सभी को सबसे पहले हम पढ़े हम लोग क्या, रिप्रोडक्शन मतलब जनन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या है, जनन पढ़े हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, जनन, ठीक है। और सेकेंड में पढ़े हैं प्रजनन, प्रजनन के प्रकार, ठीक है। और क्या क्या हम लोग पढ़े हैं आज, जनन हो गया, प्रजनन के प्रकार हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े हैं लैंगिक और लैंगिक, तो हम लोग जानते हैं, और लैंगिक प्रजनन की विधियां हैं, ठीक है। ये सब हम लोग रिकैप किए हैं वीडियो के अंदर में। और हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, चलिए बहुखंडन, खंडन हम लोग पढ़ लिए हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं पुनर्जन्म, पढ़ रहे हैं पुनरुद्भवन, ठीक है। उसके बाद है मुकुलन हम लोग पढ़ लिए हैं। और उसके बाद हम लोग बीजाणु समासंग पढ़ लिए। इसका 3D एनिमेशन वीडियो जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा आप सभी को, आप सभी लोग चेकआउट कर लीजिएगा क्लास में। और कायिक परावर्तन हम लोग पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और उत्तक संवर्धन के बारे में हम लोग समझ लिए हैं, उत्तक संवर्धन क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको कायिक संवर्धन के लाभ, ठीक है, कायिक संवर्धन के लाभ हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी का 2 मिनट रिवीजन हो गया। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों एक और बात की, कल की टॉपिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कल की टॉपिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बाद हमको पढ़ना है लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक, चलिए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना क्या क्या है, फूल के प्रकार, उभयलिंगी, एक लिंगी पुष्प, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। बीज बीज निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, बीज का निर्माण कैसे होता है, इसका प्रक्रिया हमको पढ़ना है। उसके बाद इसके बारे में हम लोग वर्तिका के प्रकरणों के अंकुरित अनुकूलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अंकुलन के बारे में, मानव में प्रजनन कैसे होता है, लैंगिक परिपक्व के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद यौनारंभ परिवर्तन, ठीक है, किशोर अवस्था में एक समान लड़की में, ठीक है, लड़कियों में और लड़कों में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है, ठीक है। शुक्रवाहिनी पढ़ेंगे, मूत्राशय पढ़ेंगे, ठीक है। संबंधित ग्रंथियाय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हम लोग 3D एनिमेशन के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो हम लोग डाल चुके हैं यूट्यूब में, ठीक है, आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है मादा जनन तंत्र, ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लास समझ में आ गया होगा। तो चले नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। ठीक है ऑल ऑफ यू, चलिए गुड बाय।